प्रणाम टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हूँ आकांक्षा और आज की रीडिंग जो है वो उन सभी के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कोई भी XYZ पर्सन जो उनकी ज़िंदगी में रहा है या रही है, उन्होंने उनकी वैल्यू नहीं करी और अब वो उसका कर्मा जानना चाहते हैं। लाइक व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ द पर्सन हु नेवर वैल्यूड यू, जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, आपको इमोशनली, फिज़िकली या फाइनेंशियली हमेशा यूज़ किया है और आपने हमेशा उस व्यक्ति को दिया है इन एनी शेप ऑफ फॉर्म। ओके, तो ये रीडिंग है उसी पर बेस्ड। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ब्यूटीफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। ओके, एंड वी हैव सीक्रेट ट्रैवलर ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो। ठीक है, जिस पे हम ये देखना चाहेंगे कि उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, या फिर अगर वो करंटली भी हैं तो भी क्या चीज़ डेस्टिनी आपको किस तरफ इशारा कर रही है। ओके, तो विल सी, यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द नंबर्स। ओके, अभी पिक अ कार्ड नहीं है, अभी पिक द नंबर है। तो स्क्रीन पर जो भी ये 3 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है, थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी या फिर आपको हमेशा यूज़ करा है इन एनी शेप ऑफ फॉर्म, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन कि क्यों इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी और अब इनका क्या करना है। लेट्स सी, these are the chakra cards. Okay, so all the best. Let's see what are the cards. Personal power. Okay, and I need one more card. ये हम इस वाले डेक में से निकालेंगे, which is Krishna consciousness. If you're new to this channel and the reading resonate with you, don't forget to like this video, comment below. Okay, I love when you people motivate me. Okay, or if you are already the subscriber of my channel, thank you and welcome back guys. I hope you are enjoying all the videos. Let's see for the pile number 1. Share your bounties. बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। ओके, एंड इट हैज़ रिटन यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। Love flows through you, okay, and to you. So this is the card from Sacred Oracle which says love flows through you and towards you also. तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कार्ड आया है दिस पर्सनल पावर। ओके, एंड दिस लव फ्लोज थ्रू यू एंड टूवर्ड्स यू प्लस शेयर योर बाउंटीज। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं फॉर ग्रुप 1 और इतने में ही मुझे पता चल गया है कि द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, एक्चुअली इन्होंने आपको पैसे से बहुत सारा नुकसान नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ एक सम ऑफ अमाउंट जो है वो आपने इन पर लगाया हो या आप दोनों ने ही शेयरिंग करके खर्च करा हो, बट जो मेन इन्होंने आपको दुख दिया है वो है इमोशनल या मेंटली आपको वीक किया है। कहीं ना कहीं आपकी वर्थ पर सवाल उठी है और इसीलिए आप जो है इस पर्सन का कर्मा जानना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव मेड यू फील लेस। ओके, तो इसीलिए आप परेशान हैं और इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इन्होंने आपसे बेफजूल की लड़ाइयाँ करी होंगी जिसका कोई मतलब नहीं। देयर इज़ नो मोटिव कि बस लड़ना है। ओके, और जहाँ पे भी आपकी बात आती है वहाँ पे भी इन्होंने जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग करने की कोशिश करी है, चुगलियाँ करने की कोशिश करी है। और गुड न्यूज़ ये है कि फ़िलहाल जिस भी पर्सन के बारे में आप जान रहे हैं ये अपना कर्मा भोगना स्टार्ट कर चुके हैं, बिकॉज़ जो आपको झेलना था आप झेल के उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो और ये पर्सन जो है अपने कर्मास के बंधन में वापस जा रहे हैं। तो ऑल्दो आई एम नोबडी टू टेल व्हाट अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, बट ये जो एनर्जीज़ है वो मुझे यही बता रही है कि आपकी जो लाइफ है इसके बाद, ठीक है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे लोगों के साथ आप मिलेंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग महसूस कराएंगे। बट एज दिस पर्सन, ये पर्सन जो है हमेशा उन लोगों के पास अभी जाना शुरू कर देंगे जो इनको सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे इन्होंने आपको किया। तो गाइज, इफ़ यू कैनॉट मोटिवेट अदर्स, इफ़ यू कैनॉट हेल्प अदर्स, प्लीज़ आप, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे की कमियां देखकर उसको हमेशा पॉइंट आउट करते रहें। तो यही है इस पर्सन का कर्मा कि अब इनकी लाइफ में जो भी ये जिसके साथ भी शेयर करना चाहेंगे अपने अबंडेंस को, ठीक है, वो किसी काम का नहीं होगा। दैट पर्सन इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पर्सन द सेम वे। ठीक है, वो ये जितना मर्जी कर ले तो इन जो सामने वाला पर्सन है वो हमेशा इन्हें यही एहसास दिलाएगा दैट यू हैव डन लेस।
okay, or you're not capable of satisfying me, although we cannot satisfy anybody, लेकिन यही इनका कर्मा है। whereas आपके पास जो है बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड यू विल बी मोर हैप्पी एंड फील फुलफिल्ड। तो आपको इस पर्सन की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपको यही लगेगा कि येस एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, आई एम हैप्पी बाय माई सेल्फ, मुझे इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन नेवर अप्रिशिएट्स मी। ठीक है, इन्होंने हमेशा लड़ाई करी है, हमेशा शिकायतें ही करी हैं। तो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जाइए, एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल रीडिंग। इट्स वेरी ईजी वे, यू कैन टेक अप अ 20-minute सेशन, यू कैन आस्क मी थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो जैसे भी आपको सूटेबल हो आप बुक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि यस, इस पर्सन को कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको वैल्यू नहीं करे तो इनको आगे कोई वैल्यू करेगा, तो फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है। एंड एटलीस्ट फॉर 10 to 20 months, एटलीस्ट अक्टूबर 2023 तक तो ये झेलेंगे अपना कर्मा, ओके। सो रेस्ट वी डोंट नो, बिकॉज वी कैन ऑलवेज चेंज एंड ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ। तो बस हम यही दुआ करते हैं, वी ऑलवेज प्रे कि ये पर्सन को ये समझ आए हाउ टू वैल्यू अदर्स। Okay, so this was your reading. If it resonates, do like this video, subscribe my channel and take care. Welcome group 2। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन ने जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी है उसका क्या कर्मा है, और आपने चुना है ग्रुप नंबर 2, तो हम यही देख रहे हैं थ्रू कार्ड्स, ठीक है। और जो भी रीडिंग आएगी आपसे रेजोनेट करती है तो आप वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, किसी भी तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ दैट पर्सन, ओके। फॉरगिवनेस, एंड we'll draw 2 more cards, okay, and okay, let's see now. Change of place. This card is from Krishna Consciousness card, and this is a very beautiful card. It says continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of a place. We will draw one more card from this Sacred Traveler Oracle cards, और ये कार्ड्स जो हैं ये आपकी जर्नी को या लाइफ की जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, राइट। एंड दीज आर वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। लेट्स सी, स्टेपिंग इनटू द पावर यू आर बियॉन्ड मेजर, ओके। तो फॉर ग्रुप नंबर 2 मुझे क्या लग रहा है आपकी रीडिंग देख के कि ये जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, या तो ये आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, ओके, या फिर ये वो पर्सन है जो हमेशा आपको ये महसूस दिलाते हैं कि आप एक लाइबिलिटी हो, मतलब आप एक बोझ हो, और इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। और ये कोई एजड पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि ये पर्सन हमेशा, इनका नेचर ही ऐसा है कि ये हमेशा ये बोलते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए और बाकी सबके लिए, बट द फैक्ट इज़ कि ये जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा पैसा बचाना इनका बहुत अच्छा मोटिव रहता है। मतलब ये अपने लिए सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रखते हैं, दे ऑलवेज सेव मनी फॉर देम सेल्फ, और बहुत ज़्यादा कंजूस है, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा ये महसूस दिलाया है दैट यू आर अ लाइबिलिटी इन दिस पर्सनस लाइफ, राइट। तो आप, इनका जो कर्मा है वो ये है कि इन्होंने जो कुछ भी अभी रिसेंटली 10 months में किया होगा, ठीक है, द बैक 10 months, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये बहुत सारा रिग्रेट लेकर जीने वाले हैं, एंड ये खुद को ही माफ़ नहीं कर पाएंगे, एंड दे वुड एक्सपेक्ट कि लोग इन्हें माफ़ कर दें। तो दे वुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, नॉट 1 time, नॉट 2 times, बट मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, ओके। तो ये इनका कर्मा है, और अभी तो इनको ये एहसास नहीं है, बट आने वाले 3 से 4 महीनों में इनको ये एहसास हो जाएगा कि इन्होंने जो कुछ भी, जैसा भी दूसरों को फील कराया है, एक्चुअली वो फील ये खुद करने लगेंगे। और इसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपनी करंट जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं, राइट। क्योंकि ये जो गिल्ट है, ये जो कहते हैं ना गिल्ट का जो ट्रैप होता है, ठीक है, जब आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गॉड क्या करा या फिर कैसा उन्हें महसूस कराया, जब वो सेम चीज़ आप महसूस करते हो तो यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, और आपको मतलब अपनी नॉर्मल जो रूटीन होती है उसमें बदलाव की ज़रूरत लगती है। तो आप क्या करते हैं, आप जगह शिफ्ट करते हैं, चेंज ऑफ प्लेस फॉर चेंज ऑफ माइंड।
तो ये खुद को ही माफ़ नहीं कर पाएंगे. दे विल ऑलवेज आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम रिलेटिव, फ्रॉम लवर्स, जो भी है, जो भी रिलेशन है आपका इनके साथ. और आपके लिए क्या अच्छी बात हुई है, आपके लिए हुआ है कि आफ्टर दिस पर्सन हैज़ मेड यू रियलाइज कि यू आर नॉट वर्थ इट. ओके, यू हैव कम इन टू योर फुल पावर. सो स्टेपिंग इन टू द पावर जो है ये बता रहा है कि आप खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हो. अब आपको लगता है कि मतलब जो आप कर सकते हो, अच्छा हुआ इस पर्सन ने ये चीज़ आपको बता दी, ठीक है. वरना आप यही सोचते कि आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर ये पर्सन आपके लिए इतना कुछ करते हैं. बट द फैक्ट इज़ कि ये पर्सन तो गिनवाते हैं, या फिर ये पर्सन आपको हमेशा रियलाइज़ कराते हैं कि यू आर डूइंग लेस. ओके, तो आपको अपने पावर में आने के लिए इस पर्सन ने जो भी किया है वो हेल्प करा है आपके लिए. तो इन्होंने कितना भी नेगेटिव करा हो, दे आर गोइंग टू रीप इट, क्योंकि ये सबसे माफ़ी मांगने वाले हैं. दे आर गोइंग टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है. और आने वाले 3-4 महीने में इन्हें ये और चीज़ें रियलाइज़ होंगी. दे विल फील रिग्रेट, ठीक है. ये अपनी जगह बदल सकते हैं जहाँ पे करंटली रह रहे हैं. दे विल ट्राई टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों का इन्होंने दिल दुखाया है. और ये जो बर्डन सम इन्होंने दूसरों को फील कराया है ना, ये वो खुद फील करने वाले हैं. तो इफ़ द रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, आपको पता है क्या करना है. यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, ओके. यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ओके. यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन ऑल्सो बुक मी फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स. तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, बट यू लाइक दैट ग्रुप, ओके, और आप ये जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के क्या कर्मास हैं जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी है इन एनी शेप और फॉर्म, ओके, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है. वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कार्ड्स एंड लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ द कर्मा ऑफ दैट पर्सन. Abundance. Let's see what our Krishna consciousness cards are saying to us. Divine Darshan, and again Sacred Traveler Oracle cards, okay. These cards are for you, okay, for your guidance. Follow your bliss, okay. So we have 3 cards: Abundance, Divine Darshan, and Navigating by the Stars. तो ये पर्सन बहुत अचानक से आपकी लाइफ में आए, जिन्होंने भी ये 3rd ग्रुप चुना है. और इस पर्सन ने आपको बहुत प्यारा सरप्राइज़ दिया, या फिर आपको एक लव ऑफ़र, या फिर एक इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देने की आपको कोशिश करी, ओके. बट करेंटली आप क्यों हर्ट हैं? आप इसलिए हर्ट हैं क्योंकि अब ये पर्सन आपके साथ वैसे डील ही नहीं करते हैं. नाउ दिस पर्सन इज़ इंटायरली इमोशनलेस, ना ये आपको टाइम देते हैं, ये सिर्फ अपने काम में बिज़ी हैं. तो आपको ये इंसान का कर्म इसलिए जानना है कि आप ये जानना चाहते हो कि भाई जब इस पर्सन को, ठीक है, आप में इंटरेस्ट ही नहीं था, जब इनको आप में इन्वेस्ट नहीं करना था, तब इन्होंने आपको ये झूठी उम्मीद क्यों दी. तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रीडिंग कि क्यों उस पर्सन ने आपको छलावे में रखा, या फिर मैन्युपुलेट किया, या क्यों झूठ बोला. तो इनका कर्मा ये है कि ये पर्सन भले ही अभी इमोशनलेस हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि हर्टलेस हैं या बिज़ी हैं, कुछ भी है, दे आर आफ्टर देयर अबंडेंस, ओके. और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हो, जो कि नहीं हो रही हैं, बिकॉज दे आर रीपिंग देयर अदर कर्मास. तो आपके कर्मा की तो बात हम साइड रखें, तो ऑलरेडी ये पर्सन जो है वो कुछ ऐसी साइकिल्स में उलझे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें झेलनी भी हैं, क्योंकि एक के साथ तो नहीं, हम पता नहीं कितनों के साथ जाने अनजाने में गलत करते हैं. तो दिस पर्सन इज़ गोइंग आफ्टर हिज और हर अबंडेंस, जो कि इन्हें नहीं मिल रही है और जल्दी से नहीं मिलेगी, ठीक है. इस वजह से दिस पर्सन हैज़ स्टॉप चेजिंग यू, स्टॉप टॉकिंग टू यू, ठीक है. और इसके बाद कार्ड आया है डिवाइन दर्शन. तो ये कार्ड है कि ये पर्सन जो है वो कॉन्स्टेंटली भगवान का, या जिसको भी मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं. कहीं पर भी अगर जाना चाहते हैं तो रेगुलर दर्शन के लिए ये पर्सन जाते हैं, ठीक है. लेकिन इनके कर्मा जो है ना, वो जो इन्होंने आपके साथ किया है, इसका कर्म नहीं होगा, बट इन्हें मौका मिलेगा आपके साथ रिकंसाइल करने का इन फ्यूचर,
ठीक है। तो आप मेरी बात ध्यान रखिए, आपको सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करना है। अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं या आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि ये खुद ही किसी न किसी कर्मा को ऑलरेडी झेल रहे हैं। और आप जो है वो एक ब्लेस्ड पर्सन हैं, तो आप तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। और ये पर्सन भी हो सकता है आपके पास आए, क्योंकि जो रियल मतलब है अबंडेंस का वो शुरुआत ही आपसे होगा। और मतलब ये चाहेंगे कि ये फिर से आपसे बात करें और आपके साथ कनेक्शन कंटिन्यू करें। तो अभी अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कि हाँ इसके साथ बुरा होना चाहिए, ठीक है, यू शुड थिंक कि इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इफ़ दिस पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू, इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट देयर, इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट वैल्यूइंग यू इनफ, यू हैव टू नो योर ओन वैल्यू। अपनी वैल्यू जानिए और आगे बढ़िए। ओके, तो आई नो थोड़ी सी रीडिंग डिफरेंट हो जाती है, बट जो रीडिंग में आता है आई हैव टू से दिस, ठीक है। आई कैन नॉट मैन्यूपुलेट व्हेन देयर इज़ अ रीडिंग समथिंग लाइक दैट विच सेज नीदर यू हैव टू थिंक अबाउट द कर्मा, ना ही इस पर्सन को ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जो इनका फोकस है ना वो अपनी लाइफ के अबंडेंस पर है। बहुत सारी चीज़ों की कमी है इनके लाइफ में, तो वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। कोई चीज़ नई शुरुआत करना चाहते हैं बट वो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कॉन्स्टेंटली भगवान के पास किसी न किसी मतलब फॉर्म में दर्शन करने जाते हैं। तो ऑफकोर्स हम सभी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, तो ये पर्सन भी जूझ रहे हैं जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी है, तो उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। एंड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ। और यही है इनका कर्मा कि ही और शी विल कम बैक टू यू विद इन 6 months 6 weeks, ठीक है। हो सकता है 6 दिन में आपको मैसेज भी आ जाए, और अगर आ जाता है ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं एंड यू थिंक दैट येस व्हाट आई एम सेइंग इज एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग मोटिवेटेड, you just have to like this video, subscribe to my channel, and you can also book a personal reading with me. Take very good care of yourself. Till then, take care. Pranam.